तो सीज फायर के बाद होर्मुज स्ट्रेट खुलेगा, लेकिन ईरान की दखल उसमें खत्म नहीं होगी। ईरान का दखल खत्म नहीं होगा। ईरान की शर्तों को लेकर जो खबरें आई हैं उसके मुताबिक ईरान का होर्मुज प्लान एक्टिव होने वाला है, जिसके तहत वो युद्ध में हुए नुकसान की भरपाई के लिए होर्मुज में टोल वसूलेगा। ओमान भी इस वसूली में पार्टनर बनने वाला है, क्योंकि होर्मुज के कुछ हिस्से ओमान की सीमा के भीतर भी आते हैं। इसलिए सीज फायर के बाद तेल की सप्लाई तो शुरू हो जाएगी, लेकिन माना जा रहा है कि वर्षों तक दुनिया के सभी देशों को अपने जहाज और टैंकर के बदले ईरान और ओमान को अब मोटी फीस चुकानी होगी। यही वजह है युद्ध खत्म होने के बावजूद अरब देश होर्मुज का विकल्प तलाशते रहे। होर्मुज पर ईरान का नियंत्रण रहेगा, युद्ध में हुए नुकसान की भरपाई होगी। होर्मुज में ईरान जहाजों से फीस वसूलेगा। रिपोर्ट के मुताबिक होर्मुज में ईरान ओमान टोल वसूल करेंगे। अमेरिका को वसूली को मंजूरी देनी होगी। ईरान हर तेल टैंकर से 18 करोड़ रुपए वसूल सकता है। और होर्मुज स्ट्रेट के आंकड़ों की बात करें तो युद्ध से पहले यहां से करीब प्रतिदिन कुल 138 टैंकर और जहाज गुजरते थे। होर्मुज से तेल टैंकर के जरिए दुनिया में प्रतिदिन लगभग 2 करोड़ बैरल कच्चे तेल की सप्लाई होती है। अब तक जो जानकारी सामने आई है उसके मुताबिक ईरान प्रति जहाज 18 करोड़ 80 लाख रुपए वसूल सकता है। इस हिसाब से होर्मुज में एक दिन में करीब 2482 करोड़ रुपए की वसूली हो सकती है। यानी होर्मुज में टोल की वसूली शुरू हुई तो हर महीने ईरान को 41,559 करोड़ रुपए की कमाई हो सकती है। इजरायल पिछले महीने से ही ईरान के इस प्लान को नाकाम करने में जुट गया था। इजरायल ने अरब देशों को कहा कि वो तेल का व्यापार इजरायल से करने का प्लान बनाए। इसके लिए फारस की खाड़ी के किनारे से जॉर्डन के रास्ते पाइपलाइन बनाई जा सकती है। इजरायल मिडिल ईस्ट के देशों को तेल की सप्लाई को हाइफा पोर्ट से करने की योजना पर काम कर रहा है। इजरायल और अरब देश चाहते हैं कि सिर्फ होर्मुज नहीं बल्कि हूती की वजह से लाल सागर के रूट को भी बाईपास करके तेल पाइपलाइन लगाई जाए। अरब देशों को प्रस्ताव दिया है। अरब को सीधा भूमध्य सागर से जोड़ा जाएगा। लाल सागर में हूती के खतरे को अहमियत दी गई है। छोटा तेल टैंकर एक बार में 20 लाख बैरल कच्चा तेल ले जा सकता है। बड़े समुद्री तेल टैंकर 30 लाख बैरल तेल लेकर सफर कर सकते हैं। पाइपलाइन की क्षमता प्रेशर और पाइप के आकार पर निर्भर होती है। तो एक तरफ ईरान है, दूसरी तरफ तमाम अरब देश, और ऐसे में सवाल है कि होर्मुज को बाईपास करने के लिए दूसरी जगहों की तरह नहर का निर्माण क्यों नहीं कराया जाता है। असल में ऐसा निर्माण बेहद मुश्किल है। इन इलाकों में पहाड़ और दर्रों की मौजूदगी है, जिसे काटना, नष्ट करना और फिर एक नहर तैयार करना बेहद मुश्किल है। इन इलाकों में कई ऊंची ऊंची चोटियां भी हैं, जिसे काटना मुमकिन ही नहीं है। कोशिश भी हुई तो वर्षों तक का वक्त लग सकता है। युद्ध के दौरान अब कैक से यानबू पोर्ट तक जाने वाली सऊदी अरब की ईस्ट वेस्ट पाइपलाइन से तेल की सप्लाई होती रही। 1200 किलोमीटर लंबी पाइपलाइन से सप्लाई को और बढ़ाने पर बात चल रही है। फिलहाल 70 लाख बैरल प्रतिदिन पाइपलाइन की सप्लाई क्षमता है। इसे 2 गुना 3 गुना करने का प्लान तैयार हो रहा है। इसी के बगल में नई पाइपलाइन बिछाने का प्लान भी तैयार हो रहा है। होर्मुज को बाईपास करने के लिए मिडिल ईस्ट में कई पाइपलाइन बनाने का प्लान तैयार हो रहा है। अब पुराने रूट पर ही नई पाइपलाइन लगाई जा सकती है। पाइपलाइन की क्षमता को कई गुना बढ़ाया जाएगा। साथ ही लाल सागर में कई पोर्ट बनाए जा सकते हैं। ओमान और लाल सागर को तेल सप्लाई का नया केंद्र बनाने की योजना भी शुरू हो सकती है।